ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश करके सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। ये है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ भी होती। मुखड़ियाँ माने कलियाँ, फूल, खिला हुआ फूल और कली। ये भी बगीचा है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग का, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं, ये पतित कांटों का जंगल है, वो है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, अभी फिर कांटों का जंगल बना दिया है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम देही अभिमानी रहते हो। आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। हाँ, ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है, अब इसको बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। सतयुग में जब हम चले जाते हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, कि वहाँ ये पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, देहभान अभिमान नहीं होता है, और अब मुझे ये शरीर छोड़ के दूसरा बच्चे के रूप में अच्छा जन्म लेना है। बाकी सृष्टि की आदि मध्य अंत का और कोई भी ज्ञान, फ्यूचर का, पास्ट का कुछ नहीं रहता। लेकिन देह अभिमान का भी ज्ञान नहीं है। देही अभिमानी रहते हैं। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ नहीं होती है। यहाँ होती है लोकलाज कुल मर्यादा। फर्क है ना। वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। उसी में ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो ज़रूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय वाली स्थापना, दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। ये भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से क्या होगा? पाप भस्म होंगे। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वो है ही नई दुनिया, हर चीज़ नई। अब तो ज़मीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी ये है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी। ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए।
तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो, अपवित्र वहाँ जा ना सके, आप पवित्र आत्माएं सतयुग में जा ना सके। नीचे हैं तब तो ऊंच देवताओं के आगे ही उन्हों की महिमा गाते हैं ना, मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने, उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वो भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसा बने। ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, कैसे इस देवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान उवाच है ना, वो लोग भले श्लोक आदि कहते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम अर्थ समझा सकते हो, कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ भी तुम सबको समझा सकते हो। ये है पतित दुनिया नरक। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता था। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है ना। आत्मा तो सदैव पावन है ही है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। फिर तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते, तो भी नदियां हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आती है। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र से ही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, डैश डैश, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको बहुत गुहिया बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। हाँ, ऐसा थोड़ी कि पहले ही दिन सारा कुछ सुना देंगे। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे। ये भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती, मना संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो जा कर के फिर ऐसा बोलते। परंतु फालतू चित्र रखें, इसके लिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वो भी पूरा समझते नहीं है। समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला, है ना। बाबा कहते कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं है, तो हम ही उनमें प्रवेश करके फिर उनको मदद कर लेते हैं। क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। आपको लगता है कि समझने वाला बहुत अच्छा कोई आया हुआ है और उसको सब बात क्लियर होनी चाहिए, और समझाने वाला बुद्धू है, उसको इतना नहीं समझ है। तो बाबा कहते मुझे आने में देरी नहीं लगती, तुरंत मैं आता हूँ, तुम्हें मदद कर लेता हूँ। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। फिर बाबा ने कहा आजकल तो कोई छोटेपन से ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं,
क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है। कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। कितने छोटे छोटे देखते होंगे आज भी आप भी, कहीं कहीं सुनने को यूट्यूब में तो कितना आता है। छोटे छोटे बच्चे भी अभी से ही कितना शास्त्र पढ़ते, श्लोक बोलते। एक छोटा बच्चा बताया, पता नहीं हेलो क्या, तो उसको वो वहाँ गया था, कहाँ जो नहीं कपिल के शो में, तो वो हाय हाय हेलो कर रहे थे उसको बच्चे को, और वो बोलता है हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे, पता नहीं जय श्री कृष्णा बोलो या कुछ, पता नहीं जो भी है, भगवान का नाम लो, मतलब हाय हेलो नहीं करो। आत्मा में संस्कार देखो कैसे अंत मति सो गति हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कितने श्लोक बोलते, कितनी कथा करने लगते बचपन से ही। आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो आखिर वो दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। एक ही कथा है, एक ही कथा सुनाई भी एक ने है, फिर उनके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। ये बड़ा भारी खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी भी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को नहीं है जो तुमको बाप ने दिया है, जो ज्ञान तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा वही उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे कामचित्ता पर बैठ भस्म हो गए हैं। ये है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका ये तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं ये कौन है? बोलो देखो लिखा हुआ है भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ, वो सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वो कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम ये बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उसका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु बन के पालना करेंगे। स्थापना के समय नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। ब्रह्मा के रूप में स्थापना और विष्णु के रूप में पालना, नाम रूप देश काल सब बदल गया। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले हैं, यही 84 जन्म लेकर ये बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में ये ज्ञान है, हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या देवताओं के सिवाय? नहीं। 84 का राज भी तुम बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही है जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है, वो भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते, परंतु बाबा कहते भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। बाबा ने कहा सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा पवित्र होने के कारण आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वो है ही लायक दुनिया। ये तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बना देते हैं। हेवन क्या होता है ये भी मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो
सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितनी बार राज्य लिया है और फिर गंवाया है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गंवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझते तो बहुत अच्छी तरह से, परंतु भक्ति मार्ग में बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, वो है दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा ये कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छा खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। ये भी नई बात नहीं है। कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नोंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। बाबा क्या कर रहे हैं? सारी दुनिया को हेल से हेवन बना रहे हैं। तो हमें बाबा के इस कार्य में मददगार बनना है, सर्विस करनी है बाबा के साथ। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, कुल मर्यादा, कुल लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलवेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना, ये अलवेला होना, ये विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत अवस्था में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलवेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है कौन सा? देह अभिमान का कांटा। इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। क्या सुना? बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए क्या करना है? देही अभिमानी बनो। अच्छा, ओम शांति।
तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलेंगे बाबा की याद में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी अपना संभाल रखना। हम लोग भी भाग दौड़ गर्मी में कर रहे हैं, तो बहुत मैं भी थोड़ा जितना बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे हम गर्मी में, उतना ही निकलने का हो रहा है ना। और उससे थोड़ा सब कोई फ़र्क तो पड़ता है, परंतु बाबा इस बार देखो पहली बार है जो 49 डिग्री नागपुर का टेम्परेचर बता रहे हैं। अभी सोच भी नहीं सकते, इतना 40 तक पहुंचता था तो सब इतना हाई हाई करने लगते थे। अभी 45 डिग्री तो यहाँ का भी है, 45 से भी मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादा ही है। परंतु इसके लिए कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रोड बनाने के लिए 10 करोड़ झाड़ पेड़ काटने के लिए कहा गया। तो काटने को तो 10 करोड़ हुए, लेकिन लगाने को तो बोले लाख भी नहीं लगे। इसलिए ये जो सब बदला ना मौसम, इसका मतलब यही हुआ। नहीं तो झाड़ पेड़ की हवा चलती रहती न तो इतना सारा गर्मी का वो नहीं पड़ता असर। इसलिए सभी ध्यान रखना, अपना अपना पानी खूब पीते रहना और संभाल रखना, बाबा को खूब याद करना। ओम शांति।